बिहार में एक बार फिर से छोटे दलों पर चुनाव आयोग का खतरा मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट के बाद अब चुनाव आयोग कुल 17 छोटे छोटे दलों पर शिकंजा कस सकता है और इससे तमाम छोटे दल इस हाशिए पर आ सकते हैं कि या फिर उनकी जो सदस्यता है, जो उनका सर्टिफिकेट है, उस पर दाव लग सकता है। अब दोस्तों, ये 17 दल कौन से हैं और उन पर आखिर कैसा खतरा मंडरा रहा है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको 17 दलों के नाम बता देते हैं जिन पर खतरा मंडराने की बात कही जा रही है। इसमें पहला नाम भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय जनतंत्र सनातन दल, बिहार जनता पार्टी, देसी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी जनसेवक, क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, नेशनल जनता पार्टी इंडियन, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, व्यवसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा। तो दोस्तों, ये वो 17 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनकी सदस्यता पर, जिन पर खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, और चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी 17 दलों को 15 जुलाई तक का आखिरी समय, आखिरी डेट दी गई है, जिससे इन तमाम दलों को स्पष्टीकरण देना होगा। यानी 15 जुलाई तक इन 17 दलों को स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को सौंपना होगा। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो भी काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन सभी 17 दलों ने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर वो चाहे लोकसभा लेवल का चुनाव हो या फिर बहुत नीचे लेवल का चुनाव हो, किसी भी दल ने इन चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिस वजह से चुनाव आयोग ने अब इन दलों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। और अगर ये स्पष्टीकरण देने में कामयाब नहीं हो पाते हैं या फिर इनका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगता है, चुनाव आयोग की बातों पर खरा नहीं उतरता है, तो इन दलों को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इन दलों की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि एक रूल होता है जिसके हिसाब से अगर कोई भी राजनीतिक दल जो कि मान्यता प्राप्त है उसे चुनाव लड़ना चाहिए और अगर कुछ गैप हो जाता है तो उसको लेकर के उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है वो चल रहा है, उसके बाद से ये जो खबर सामने आई है वो सभी दलों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब चुनाव आयोग इन दलों पर सख्त पड़ सकता है। ये तमाम वो छोटे छोटे दल हैं जिनके पास अपना वोट बैंक है, जिनके पास अपने तमाम लोग हैं। हालांकि इनका चुनावी प्रदर्शन उतना खास नहीं रहता है, पर ये छोटे दल किसी गठबंधन में शामिल होकर अपनी अहमियत बढ़वा सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनावों से पहले ये छोटे दल अपनी पार्टी को किसी दूसरे गठबंधन में, किसी दूसरी पार्टी में समाहित कर देते हैं, उसमें सम्मिलित कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है या नहीं, या फिर स्पष्टीकरण देने के पहले ये सभी दल दूसरे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर के क्या नियम बनाया है। पर दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से चुनावों से पहले वोटर आईडी को लेकर के घमासान मचा हुआ है, जिसकी आवाज महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, और बीते दिनों बिहार बंद का भी जब उन्होंने आह्वान किया था उस दौरान भी सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसके बाद अब इन दलों को लेकर के क्या अपडेट सामने आता है, इन दलों पर जो है क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार में चुनावों से पहले जो चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट का हो या फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश का मुद्दा हो, सभी पर जनता बेबाक से अपनी राय रख रही है और साथ ही सभी की नजरें चुनाव आयोग के हर कदम पर बनी हुई है। क्योंकि आमतौर पर विपक्ष और तमाम जो लोग हैं उनका यह मानना है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा कोई ना कोई खेला करने की कोशिश करती है। इसलिए इस बार बिहार में विपक्ष जो है वो मजबूती से खड़ा है, मजबूती से डटा हुआ है और चुनाव आयोग को कोई भी खेला करने से रोकने की फिराक में है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ये जो कोशिशें हैं वो कितनी ज्यादा कामयाब हो पाती हैं, और राजनीतिक दलों से जुड़ा जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।